अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। आज आपका 9th लेक्चर है बेटा, जिसमें हम मैथ्स का स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर यूनिट नंबर 5, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स जो है बेटा अलजबरा से रिलेटेड चैप्टर है, इसलिए पहले हम बेसिक अलजबरा के कॉन्सेप्ट्स हैं इनको रिवाइज़ करेंगे, रिकॉल करेंगे। देखिए आप अपने बुक पेज नंबर 90 पे अलजब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती हैं। एन अलजब्रिक एक्सप्रेशन इज़ मेड अप ऑफ सिम्बल्स एंड साइंस ऑफ अलजबरा। ठीक है, वो कह रहे हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो सिंबल्स और अलजबरा में जो साइंस यूज़ होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड उनके कॉम्बिनेशन से बनती है। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 एंड अंडर रूट एक्स माइनस 1 ओवर अंडर रूट एक्स, ये इसकी दो एग्जांपल्स हैं। ठीक है, कोई भी वेरिएबल्स किसी भी टाइप के किसी भी पावर की फॉर्म में, फ्रैक्शन में, जिस तरह मर्जी आप ले लें, उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लें तो वो आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाती है। अब हम रिकॉल करते हैं कि इनमें बेसिक सिंबल्स साइंस वगैरह जो हैं वो क्या होते हैं। फर्स्ट इज़ कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है बेटा? अ सिंबल दैट हैज़ अ फिक्स्ड न्यूमेरिक वैल्यू इज़ कॉल्ड अ कांस्टेंट। वो कह रहे हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो सिंबल्स यूज़ होते हैं जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स्ड होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि नंबर्स वो कह रहे हैं कि ऐसे क्वांटिटीज़ जो कि नंबर्स होते हैं एक्चुअली, और जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, उनको कांस्टेंट्स कहते हैं। कांस्टेंट का मतलब भी तो देखें क्या होता है कि जो फिक्स्ड वैल्यू हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल 5x प्लस 7 में 5 और 7 जो है वो कांस्टेंट टर्म्स है। आपको पता है 5 और 7 कभी बदलेंगे नहीं, 5 की जगह 2 नहीं लिख सकते, 7 की जगह 3 माइनस 2 कुछ भी नहीं लिख सकते, फिक्स्ड वैल्यूज़ हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बेटा वेरिएबल। वेरिएबल इज़ अ सिंबल यूजुअली अ लेटर दैट इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट क्वांटिटी that may have an infinite number of values and also are also called unknowns। वगैरह वेरिएबल्स को अननोन्स भी कहते हैं, और ये आम तौर पे क्या होते हैं, यूजुअली ये अल्फ़ाबेट्स इंग्लिश के होते हैं जो किसी क्वांटिटी के नाम के तौर पे यूज़ किए जाते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, और इनके जो हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ इनकी हो सकती हैं, यानी इनका एक्स के डिफरेंट आंसर्स, अनगिनत आंसर्स हो सकते हैं। किसी क्वेश्चन में एक्स का आंसर 2 आएगा, किसी में 0, किसी में 3। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई प्लस 3z, इसमें कौन कौन से वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं बेटा? एक्स, वाई और जेड वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं। ठीक, लिटरल देखें बेटा, द अल्फ़ाबेट्स दैट आर यूज टू रिप्रेजेंट कॉन्स्टेंट्स और कोएफिशिएंट्स आर कॉल्ड लिटरल्स। वो कह रहे हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो अल्फ़ाबेट्स कोएफिशिएंट के तौर पे यूज़ होते हैं उनको लिटरल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल इन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब आप देखो यहाँ पे सारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं, लेकिन जो जनरली यूज़ होते हैं वेरिएबल के तौर पे वो एक्स वाई जेड ही होते हैं। उसके अलावा जो ए बी सी डी ई एफ जी एच ये वाले जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो एज़ कांस्टेंट यूज़ होते हैं, और जब वेरिएबल्स के साथ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स ही एज़ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स या कांस्टेंट यूज़ हों तो उनको क्या कहते हैं बेटे? जैसे ए बी सी यहाँ पे एक्स वेरिएबल के साथ एज कोएफिशिएंट या कांस्टेंट इस्तेमाल हुए तो ए बी सी को हम कहेंगे लिटरल्स। ठीक है, नंबर्स 2 3 4 तो कांस्टेंट साफ नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन अगर कांस्टेंट्स यानी नंबर्स की जगह इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स ही कांस्टेंट या कोएफिशिएंट के तौर पे इस्तेमाल होंगे तो उनका नाम कांस्टेंट से बदल के लिटरल हो जाएगा। ठीक है, अब इन्होंने दोबारा एक्सप्रेशन की डेफिनेशन यहाँ पे एक्सप्लेन की है। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और एन एक्सप्रेशन विच कनेक्ट्स वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स बाय अलजेब्रिक ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन पूरा वर्ड लिखने के बजाय आप उनके सिंबल्स भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जो ऐसी एक्सप्रेशन जो वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को आपस में कनेक्ट करती है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के ऑपरेशंस के ज़रिए, उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। डिफरेंट एग्जांपल्स है। फर्स्ट है 14। देखिए यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, लेकिन जहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं होता आपको बेटा पता है उसके साथ जो वेरिएबल होती है एक्चुअली उसकी पावर क्या होती है? 0। और आपको पता है किसी की भी पावर 0 हो वो हमेशा किसके इक्वल होता है? 1। तो वेरिएबल और कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो x की पावर 0 की जगह अगर 1 लिखूँ तो क्या आता है वापस? 14। तो एक्चुअली जो कांस्टेंट टर्म्स होती हैं उनमें वेरिएबल इसलिए नज़र नहीं आ रहा होता क्योंकि उनकी पावर 0 होती है और उसको नहीं लिखा जाता। इसलिए अगर आप देखें कि एक कांस्टेंट टर्म भी है तो वह असल में एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल जो है वो सिर्फ नज़र नहीं आ रहा लेकिन असल में मौजूद है। ठीक है, सेकंड में आपको दो टर्म्स x प्लस 2y, थर्ड में एडिशन सब्ट्रैक्शन बोथ साइड्स हैं सिंबल्स, और आप 4x माइनस वाई प्लस 5 यहाँ पे देखें वेरिएबल डिनोमिनेटर में चला गया -2 ओवर x प्लस वाई,
3y + 7z - 5/7। ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशंस थी बेटा। आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे जिनमें जो इन डेफिनेशन से रिलेटेड है। तो चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.1 की तरफ बेटा। 5.1 ये आपकी एक्सरसाइज है जिसके क्वेश्चन 1, 2 और 3 आज हम करने वाले हैं। ठीक है, मैं नोट्स में से ही आपको करवाती हूँ ताकि आपको वहाँ पे डिटेल में समझा सकूँ। ये बेसिक सारी डेफिनेशंस बेटा आपकी देखिए देख सकते हैं कि नोट्स में भी लिखी हुई हैं। यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की एक और डेफिनेशन भी लिखी हुई है जो आप चाहे तो यहाँ से ये भी याद कर सकते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स बाय प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये डिफरेंट एग्जाम्पल्स आपको दी हुई हैं। ठीक है, जी बेटा देखें एक्सरसाइज 5.1। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट कॉन्स्टेंट्स गिवन इन एक्सप्रेशन। ठीक है, हमें ये एक्सप्रेशन दी हुई है और इनमें से हमें कॉन्स्टेंट्स को अलग करना है। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? जो नंबर्स यूज़ होते हैं। तो आप फर्स्ट एक्सप्रेशन में देखें, ये हेडिंग मैंने दे लिया कॉन्स्टेंट। हर एक्सप्रेशन के सामने इसकी कॉन्स्टेंट्स बता रही हूँ। 3x + 4 में कौन से कॉन्स्टेंट है? 4। ठीक है, कॉन्स्टेंट वो टर्म होगी जी बेटा अलग से ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही होगी। ठीक है, और यहाँ पे एज कोफिशिएंट कौन से कॉन्स्टेंट्स यूज़ हुए हैं वो भी बता देती हूँ। 3 वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है। सेकंड वाली में कांस्टेंट क्या है? -1। और अगर मैं x³ के साथ वाला कोएफिशिएंट देखूं तो वो क्या है? 2। 5y + 2x में कोई भी कांस्टेंट टर्म यानी जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो वो टर्म नहीं है, तो यहाँ पे कांस्टेंट 0 है, लेकिन कोएफिशिएंट्स यहाँ पे 5 और 2 मौजूद हैं। 7y² - 8 में कांस्टेंट टर्म क्या है? -8। ठीक है, सेकेंड देखें बेटा, राइट वेरिएबल्स टेकन इन इक्वेशंस। हर इक्वेशन में जो वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं वो बताने। फर्स्ट वाली देखें आप 2x - y। अच्छा देखें, इसको इक्वेशन क्यों कहा है, एक्सप्रेशन क्यों नहीं कहा? क्योंकि देखें बेटा हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वल का साइन आ रहा है। तो जब एक्सप्रेशन के बीच में इक्वल का साइन आ जाए तो वो एक्सप्रेशन के बजाय क्या बन जाती है? अलजेब्रिक इक्वेशन बन जाती है। हम अलजेब्रिक का वर्ड यूज़ नहीं करते, हम डायरेक्ट बस एक्सप्रेशन और इक्वेशन ही कह देते हैं। तो देखें बेटा फर्स्ट जो इक्वेशन है उसमें क्या वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है? x, तो वो लिख दिया। यहाँ पे y + x = 3 में कौन से वेरिएबल्स हैं? y और x। थर्ड वाले में कौन सा है? सिर्फ x। यहाँ पे पावर्स को नहीं देखना होता, बस देखना है कि कौन कौन से वेरिएबल्स हैं। तो एक ही वेरिएबल है x। यहाँ पे फोर्थ वाले में 7y² - 2y + 3 = 0 में सिर्फ एक ही वेरिएबल है y। ठीक है, अब आते हैं लिटरल्स की तरफ। राइट द लिटरल्स यूज्ड। लिटरल्स में अब आपने यानी वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स जो आपके यूज़ हुए हैं वेरिएबल के कोएफिशिएंट के तौर पे, अकेले अकेले नहीं, जो वेरिएबल के कोएफिशिएंट के तौर पे इस्तेमाल हुए हैं। फर्स्ट वाले में देखें बेटा ax² + bx + c - y में कौन कौन से हैं? a, b और c हैं लिटरल्स। cx² + dx = 0 में कौन है? c और d। थर्ड इक्वेशन में bx + d है तो b और d हमारे हैं, और यहाँ पे ay² + d में a और d हमारे क्या हैं? लिटरल्स हैं। ठीक है बेटा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था आपका कांस्टेंट, वेरिएबल्स, लिटरल्स, एक्सप्रेशंस के बारे में। होप आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।